हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 8, जो कि यह सेट नंबर 8 जो दिया गया है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। उसी के लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में है, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि यह जो 15 प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, या बिहार पुलिस जो अपना सिलेबस जो जारी किया है 10वीं स्तर पे, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से इस सेट से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगा। यह जो 15 सेट जो दिया गया है, इसमें से 1 से 7 तक को हम कवर करा दें। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है, और एक उनका बुक भी आया था, ये दोनों हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक ड्यूटेरिया का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हैं, जो कि सबका अलग अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है, इस वजह से इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेट नंबर 8 जो यह है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो पटना के द्वारा आयोजित जो कराया जाता है, जो कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए यह कुल प्रश्न जो है 100 प्रश्न आता है। जो कि यह जो परीक्षा की अवधि जो होता है 120 मिनट होता है, 2 घंटा का पेपर होता है। जो कि यह जो पेपर जो है उसका फुल क्वेश्चन इसमें दिया गया, फुल लेंथ टेस्ट है। इस वजह से आप वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन होता है पीडीएफ में दे देता है, तो इसका जो आंसर बता देते हैं डायरेक्ट, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। तो यह जो स्थापित जो किया है वह क्लोरोक्विन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यह जो क्वेश्चन है इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया कि यदि कोमल की रीमा बोल जाए, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे देख लेते हैं अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं। तो पहला दिया गया नाभिकीय संलयन से, जो कि करते हैं। अगला है गुरुत्वीय संकुचन से, जो कि ये भी करते हैं। तथा अगला दिया है रासायनिक अभिक्रिया से, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से नहीं करते हैं। तथा अगला है नाभिकीय विखंडन से, जो कि ये भी नहीं करते हैं। तो इसमें बताना है कि अपने उत्तर का चयन कीजिए जो कूट को सही दिया गया है। इसमें 1 और 2 सही दिया गया, तो इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ दिया है सोमपी बुलेट से पटना जा रही है, जो कि यह जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है सोनार का, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है साउंड नेविगेशन रैंगिंग होता है, जो कि ऐसी विधि है जिसमें द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 10 नंबर, जो कि दिया गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया गया था। तो यह प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वह 483 ईस्वी में यह किया गया था, जो कि कहाँ पे, तो यह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आयोजन जो है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा के किया गया था, जो कि उस वहाँ के शासक कौन थे, तो उस समय मगध के शासक जो थे अजात शत्रु थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है इसका आयोजन कलाशोक के काल में या 383 ईस्वी में, जो कि कहाँ पे किया गया था, तो यह वैशाली में किया गया था।
वही तृतीय का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय समिति जो है इसका आयोजन जो है यह पाटलिपुत्रा में 250 ईसा पूर्व में अशोक के काल में किया गया था, जो कि इसमें मौगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। वही चौथा बौद्ध समिति के आयोजन जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जो कि इसके अध्यक्ष जो थे वह वसुमित्र थे। याद रखिएगा ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से यहाँ जो पूछा था प्रथम बौद्ध संगति तो यह महाकश्यप द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो ये पूर्व का सिराज जो कहा जाता है वो जौनपुर को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 13 नंबर जो कि दिया गया निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो थे वो औरंगजेब के काल में थे, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? या दीन ए इलाही को एक धर्म जो कहे थे अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहे थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह दीन ए इलाही लागू किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर पर आरोप लगाया कि वह इस्लाम से विमुख होकर नए धर्म का प्रवर्तक करना चाहते हैं, जो कि यह दीन ए इलाही को एक धर्म कहकर यह आलोचना किए थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे, तो यह जो स्थापना जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किए थे? तो यह जो फारसी में अनुवाद जो किए थे सीर ए अकबर के नाम से, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो दिया गया सूची 1 में राजा दिया गया है और राज्य क्षेत्र सूची 2 में दिया गया है, तो दोनों को देख लेते हैं कौन सा मिलान सही होगा। तो पहला देगा प्रघोत, जो कि यह जो है अवंती था, तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तथा अगला देव उदयन, जो कि उदयन जो थे वह तत्स्य के राजा थे, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देव प्रसेनजीत, जो कि यह जो थे कौशल के थे, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया अजात शत्रु, जो कि अजात शत्रु जो थे वो मगध के थे, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो जगह 3 2 4 1 जो कि इसमें दिया गया है, तो 3 2 4 1 जो दिया गया सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये द्वितीय ताजमहल के नाम से जो मकबरा जो जाना जाता है यह औरंगजेब द्वारा जो बनाया गया था, यह रबिया उद दौलिया का मकबरा है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर है। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है जो औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो यह संगीत यंत्र सितार जो मिश्रण जो है वह बीड़ा और तंबूर का है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया दलित वर्ग के संघ स्थापित किया गया था, तो यह दलित वर्ग संघ जो स्थापित जो किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था, तो यह प्रथम जनगणना जो होता है लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि मेयो के काल में 1872 में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी, जो कि वही रिपन के काल में जो कि नियमित रूप से शुरू किया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ जाएगा किसके काल में नियमित किया गया, तो वह रिपन के काल में किया गया था। वही एक प्रायोगिक जनगणना जो कराया गया था 1872 में, उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो थे वह रैयत बाड़ी बंदोबस्त से थे, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कर्नल रोड द्वारा रैयत बाड़ी भूमि कर व्यवस्था को 1972 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जनपद में सबसे पहले लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, यह जो प्रकाशित जो करते थे राजा राम मोहन राय, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत माना जाता है, जो कि उन्होंने समाचार पत्रों के स्वतंत्रता का समर्थन किया था। आगे देखते हैं 24 नंबर जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 25 नंबर जो कि दिया गया निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था, यहाँ बताना कि सबसे बाद में घटना इसमें से कौन सी घटित हुई थी। तो देख लेते हैं, दिया गया हड़प नीति, जो कि हड़प नीति जो था वह 1848 से 56 के बीच में चला था। तथा आगे दिया गया बंगाल का विभाजन, जो कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। तथा अगला दिया अस्थायी बंदोबस्त, जो कि अस्थायी बंदोबस्त जो था वो 1793 ईस्वी में हुआ था।
था। वही अगला थे सहायक संधि, जो कि सहायक संधि जो था 1801 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें सबसे बाद में जो हुआ था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? यह जो नाम जो था उसका एम एस राजपूताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। जो कि महात्मा गांधी जो थे एस राजपूताना जो यह पानी के जहाज होते उसे 12 सितंबर को बम्बई से लंदन के लिए यह रवाना हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह जो रखे थे वह एम जिन्ना ने रखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मुस्लिम जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किए थे। याद रखिएगा डेट, क्योंकि यह डेट जो है एक बार पूछा गया था। कब मांग किए थे? तो 23 मार्च 1940 को किए थे। आगे देखते हैं जो कि दिया है 3 वर्ष पहले सैम्पी और उसकी मां की औसत आयु, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्न में से गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन थे? तो यह गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया था वह ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय इंडिया का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यह जो नेतृत्व जो किए थे वो के.टी. पाल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन जो है प्रथम कब किया गया था? यह जो किया गया था 12 सितंबर 1930 को किया गया था। जो कि कहाँ पे किया गया था? यह जो किया गया था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। जो कि इसके उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। जो कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्न में से कौन सा सत्य है, यहाँ बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला इसमें जो सही जो दिया गया सी नंबर दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्न योजनाओं का तिथि क्रमानुसार कीजिए। तो देख लेते हैं दिया है क्रिप्स मिशन, जो कि क्रिप्स मिशन जो था यह मार्च 1942 तथा आगे दिया गया कैबिनेट मिशन योजना, जो कि कैबिनेट मिशन योजना जो है 19 फरवरी 1946 तथा आगे देख लेते हैं दिया माउंट बेटन योजना, जो कि माउंट बेटन योजना जो था यह 3 जून 1947 को तथा यहाँ दिया वेबेल योजना, जो कि वेबेल योजना जो था यह 19 सितंबर 1945 को। तो इसमें क्रम से बताना है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा सबसे पहले क्रिप्स मिशन तो 1 हो जाएगा, फिर 2 नंबर में जो हो जाएगा यह 45 वेबेल योजना हो जाएगा तथा 3 नंबर में यह कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा तथा आगे माउंट बेटन योजना जो है 4 नंबर में हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 1 4 2 3 हो जाएगा। जो कि 1 4 2 3 किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया है इसमें ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें कोई सही नहीं होगा। तो आप लोग इसको एक बार मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह जो कहे थे वह सरोजनी नायडू ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार शांति किसे दिया गया था? तो यह शांति नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो यह खिलाफत आंदोलन जो था 1919 में अली बंधु के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन जो था जिसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो बताना है आपको लोकसभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? तो यह जो किया जाता है पहला देखो स्थगन द्वारा, जो कि सही है। अगला सत्रवसान द्वारा, जो कि ये भी सही है तथा अगला है विघटन द्वारा, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश को कोरम नहीं होता है तब किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम हो। तो यह जो कम से कम जो होना चाहिए वो 4 राज्यों में होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं यस भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो देख लेते हैं इसमें भिन्न वर्ग में कौन आता है। पहला देगा अनुच्छेद 14 तथा अगला देगा अनुच्छेद 15 तथा अगला देगा अनुच्छेद 16 तथा अगला अनुच्छेद 19 दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 19 जो है वो भिन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो है जिसमें चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 12 से 35 चर्चा किया गया है, जो कि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो कि मौलिक अधिकार जो है कुल 6 प्रकार का है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है समानता का अधिकार को प्रदर्शित करता है। वही अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो होता है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 जो है 14, 15, 16 से यह भिन्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लागू करने के लिए या विधि निर्माण करने का शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो शक्ति जो प्रदान जो किया जाता है अनुच्छेद 253 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 249, जो कि अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 250, जो कि अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने के संसद की शक्ति है। और यहाँ देगा अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना शामिल है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं यह भारत की संचित निधि से धनलिंगी पर किसका नियंत्रण होता है। तो यह धन संचित निधि से धनलिंगी का नियंत्रण होता है। देख लेते हैं पहला दिया है महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि गलत दिया गया है। अगले भारत के वित्त मंत्री, जो कि ये भी गलत दिया गया, तथा अगला दिया अधिकृत मंत्री, जो कि ये भी दिया गया। तो उपयुक्त किसी का नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का संचित निधि जो होता है इस पर संसद का नियंत्रण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यह भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह जो किया जाता है अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। आगे देखते हैं यह लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। यह जो योग जो हो जाएगा यह दिया गया पहला असम तथा मध्य प्रदेश। इसका जो सही जो दिया गया पहला ही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान में से किस राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है। तो इसमें जो दिया गया पहला आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का पद जो परिभाषित जो किया गया है वह संसद के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए इस आधार पर अयोग्य होगा यदि वो भारत सरकार का या किसी राज्य के सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। यह जो निर्धारित जो किया गया है या परिभाषित हुआ है यह संसद द्वारा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो यह प्रथम अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था वह जीबी मावलंकर द्वारा लाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 18 दिसंबर 1954 ईस्वी को पहली बार लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। आगे देखते हैं यह क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो यह क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो हुआ है वह संसदीय कानूनी द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो यह जो राज्य जो है यह पहला देगा अरुणाचल प्रदेश जो कि है, अगला देगा जम्मू कश्मीर जो कि ये भी है, तथा आगे देगा मेघालय जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत देख लेते हैं। पहले है संवैधानिक प्रावधान जो कि है, अगला है संसदीय कानून जो कि नहीं है, आगे देख लेते हैं योजना आयोग की अनुशंसा जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला है मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प जो कि ये भी नहीं है। तो इसमें जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। यह जो हो जाएगा वह मंगल ग्रह। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो यह तुलबुल परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य से झेलम नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, तो सबसे अधिक योगदान जो है वो सोडियम क्लोराइड का हो। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला देगा मध्य प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ सही है। अगला है बिहार जो कि छोटा नागपुर पठार जो कि सही है। अगला है महाराष्ट्र जो कि वृक्ष छाया प्रदेश जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है आंध्र प्रदेश मालनाड जो कि यह जो है मलनाड जो है वो कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्र, ना कि यह आंध्र प्रदेश के। इस वजह से ये गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है लेटेराइट मिट्टी का प्रावधान्य है, तो मैं लेटेराइट मिट्टी का प्रावधान्य जो है वह मलाबार तटीय प्रदेश में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है। तो देख लेते हैं, पहला देगा बेंगुएला जो कि देता है। अगला दिया है ब्राजील जो कि ये भी देता है। तथा अगला है केनारी जो कि केनारी शीतल समुद्री धारा है जो कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अतः यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर के धाराओं के पूर्णतः वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देता है। इस वजह से यह जो है गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है कि यहाँ जो कथन दिया गया इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो पहले देगा चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादन है जो कि सही दिया गया है। अगले भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादन है जो कि यह भी सही है। आगे दिया गया ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम आवश्यक है जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो आगे दिया है इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है, यह भी गलत दिया गया है। तो इसमें सही वाला जो है 1 और 2 है जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है। तो संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर जो है वह स्वेज नहर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है, तो स्वेज नहर जो है मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक मानव द्वारा निर्मित जल मार्ग है। जो कि इस नहर को बनाने का कार्य जो है 1854 में शुरू किया गया था जो कि 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज कीजिए। तो ये देख लेते हैं, पहला दिया गया पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे के उत्तरी ध्रुव कहते हैं जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है जो कि यह भी दिया गया है, सही दिया गया है। तथा आगे देखते हैं, पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पे समानांतर नहीं है जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। तथा अपसौर अवस्था में पृथ्वी को परिभ्रमण की गति तीव्र होता है जो कि यह भी गलत दिया गया है। इसमें सही बताना था, तो 1 और 2 सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित किए थे। यह जो किए थे जय सिंह के साथ किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है वो कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 जो कि 22 अक्टूबर 1764 को यह बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि सही है। अगला दिया है सहायक संधि जो कि 1863 में, जो कि यह सहायक संधि जो है यह 1763 में नहीं हुआ था। इस वजह से यह गलत दिया गया है। आगे दिया भारत में ईस्ट इंडिया जो कि 1833 कंपनी का एक अधिकार जो है वह सही है। अगला ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों का अधिकार 1813 के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना था जो कि यह भी सही है। तो इसमें जो गलत जो है सहायक संधि जो है 1863 ना होकर यह 1798 ईस्वी में ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस वजह से ये गलत है। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देख लेते हैं पहला कौन सा था। तो इसमें दिया है दक्षिण बंगाल गजट जो कि यही जो था पहला था। ये दक्षिण बंगाल गजट जो था भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जो कि आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो है वह 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट द्वारा माना जाता है जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यह ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप युगम को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये 10 डिग्री जो अलग जो करता है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया लक्षद्वीप और मिनी काय, जो कि लक्षद्वीप और मिनी काय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। तो यह जो करता है 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है। आगे देखते हैं, जो कि पाराद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था। तो यह हिमानीकृत जो होता है पॉलिस्ट्रोसीन हिम युग हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। तो 14वें उपराष्ट्रपति जो बने हैं वह जगदीप धनखड़ बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन थे। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख जो बने हैं वह प्रकाश श्रीवास्तव बने। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मापुतो किस देश की राजधानी है। तो यह जो राजधानी जो है मोजाम्बिक की है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में भारत में चीता किस देश से लाया गया है। यह चीता जो लाया गया प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीते को लाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया भारत में मैग्रो वन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो मैग्रो वन सबसे अधिक जो भारत में जो है वह पश्चिम बंगाल में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा का जो क्षेत्र जो है वहां पे जो वन जो पाया जाता है वही मैग्रो वन पाया जाता है, जो कि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाने के कारण वहाँ जो सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन पड़ गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यह नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान जो किया गया भाग 2 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया भाग 1। भाग 1 में किसका वर्णन किया गया। तो भाग 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, जो कि इसमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, तो ये 1 से लेकर 4 तक चर्चा किया गया है। जो कि यहाँ दिया भाग 2, जो कि भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, जो कि यह जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक चर्चा किया गया है। वही यहाँ दिया भाग 3, जो कि भाग 3 जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, जो कि मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक आता है। वही यहाँ देखो भाग 4, जो कि भाग 4 जो है वह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि यह नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद जो है 36 से 51 आता है। वही 4 के क अगर क्वेश्चन पूछ दे तो 4 का क जो है वह मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि इसके तहत 4 के क के तहत 51 के क अनुच्छेद आता है। तो यह आप लोग सभी याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह जो कहा गया है अनुच्छेद 20 में कहा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखो अनुच्छेद 19, जो कि अनुच्छेद 19 क्या है। तो अनुच्छेद 19 जो है वाक की स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में, या प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह 19 में कहा गया है। वही यहाँ देखो अनुच्छेद 21, जो कि अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। वही यहाँ देखो अनुच्छेद 22, जो कि अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं, दिया लोकसभा में एंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यह जो किया गया अनुच्छेद 331 में किया गया। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है। तो यह जो रहता है 1.3 एटमॉस्फेयर पर रहता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अरूप नहीं है, मतलब इसमें कार्बन का अरूप इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया हीरा जो कि है, अगला दिया गया ग्रेफाइट जो कि ये भी है, तथा अगला दिया ऑक्सो कार्बन जो कि यह जो है नहीं है, तथा अगला दिया फ्लोरेंस जो कि ये भी है। तो ये तीनों जो है कार्बन का अरूप एल्ट्रोट्रॉप होता है, बाकी यह नहीं होता है। तो नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया लौंग में पाया जाने वाला सरभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहले जलीय फॉर्न है जो कि गलत है, अगला जलीय एल्गी जो कि ये भी गलत है, तथा जलीय बैक्टीरिया जो कि ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि लौंग में पाया जाने वाला सरभूत तेल जो है यूजिलान होता है, याद रखिए क्या होता है, तो यूजिनाल होता है। आगे देखते हैं, दिया है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो यह विटामिन सी जो मदद जो करता है वह लौह के अवशोषण में करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है वृक्क के मूत्र का मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन। तो यह जो हार्मोन जो करता है एडीएच द्वारा नियंत्रण होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया गया कि वाडा का संबंध है, तो वाडा का संबंध जो है डोप टेस्टिंग से, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि वाडा का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। यह जो प्रदूषण सूचकांक जो होता है, शुद्ध जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है नाइट्रोजन का है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि नाइट्रोजन जो है 78.09% पाया जाता है, वही दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्सीजन जो है 20.95% पाया जाता है। आगे देखते हैं, दिया वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है। जो कि ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया अर्थववेद में वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया था। तो यह जो किया गया था वह मगध के लिए, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में किन्हें खड़ा किया गया था। तो यह द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में जो खड़े थे वह यशवंत सिन्हा थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा वह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है और पटना में स्थित है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो गाय जो है वह जातिवाचक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दाल भात किस प्रकार का शब्द है। तो यह दाल भात शब्द जो है वह देशज है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मैला आंचल के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी अब कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित है पटना के पटना साहिब में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था। यह सूर्यवंश की स्थापना जो है शेर शाह के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता के लाइन में पूरा करें और रिक्त स्थान भरें। तो दिया गया है, मुझे तुम लेना वनमाली उस डैश पर देना तुम फेंक। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा, मुझे तुम लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देगा, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था। यह जो बनवाए थे अशोक ने, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक द्वारा कराया गया था। जो कि यह महाबोधि मंदिर बोध गया के उसी स्थान पर निर्मित कराया गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे देखते हैं, दिया गया इसमें लगभग 100 गुफाएं हैं। तो बताना है किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं। तो यह जो 100 गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित यह केहनरी में, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वह भद्रबाहु को, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। तो देख लेते हैं, दिया है अलाउद्दीन खिलजी। जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 से या 1316 तक शासन किया था। फिर यहाँ दे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह 1325 से 1351 तक किया था। तथा आगे देख लेते हैं इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी जो था वह 1517 से 1526 तक किया था। तथा यहाँ दे शेर शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 तक। तो इसमें सबसे अधिक जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के सामना करने वाले भारतीय शासक कौन थे। तो यह जो शासक जो थे वह राजा जयपाल थे। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देगा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।